नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस जॉब अपडेट में हम बात करने वाले हैं आपके एक्सपर्ट्स की जो जॉब है वो आपकी आउट हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। एंड ये जो आपकी जो पोस्ट है ये आपकी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। काफ़ी अच्छी पोस्ट है एंड काफ़ी अच्छी आपकी इसमें जो सैलरी पैकेज है वो इसमें रहने वाला है। एंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपका काउंट होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस पे ही ये जॉब आपको मिलने वाली है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड का, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, तभी आप इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो देखो, जो एक्सपर्ट की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, कितनी पोस्ट यहाँ पे रहेंगी एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो ब्रेकअप है वो पोस्ट का दिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं आपकी डेटा साइंटिस्ट की है, डेटा इंजीनियर है, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, काफ़ी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे रहेंगी। ग्रेड वाइज यहाँ पे इक्वलेंट ग्रेड जो है वो भी मेंशन किया है एंड कितनी पोस्ट रहेंगी कैटेगरी वाइज वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, वहाँ भी डिफरेंट पोस्ट आपकी रहेंगी, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है। आप टेलीग्राम के चैनल पे जाके भी इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। वीडियो में हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वही हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो जो विंडो है इसकी वो ओपन हो चुकी थी 17 दिसंबर को एंड 6 जनवरी को वो क्लोज होने वाली है शाम 6 बजे तक। सो अभी भी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। देखो, जो भी नॉर्मल चीज़ें रहती हैं आपकी बैंकिंग के एग्जाम में वही यहाँ पे भी मांगा गया है। अब यहाँ पे देखो, जितनी भी पोस्ट मैंने आपको ऊपर बताई, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, सभी का यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपकी एज क्या रहेगी यहाँ पे, जैसे डेटा साइंटिस्ट का अगर हम लें तो यहाँ पे 25 से 40 साल तक आपकी जो एज है वो मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने अपनी मास्टर्स करी है इकोनॉमिक मैट्रिक्स में, मैथमेटिक्स में, या फिर डेटा साइंस में, फाइनेंस में, या फिर आपने बीई या बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली। वर्क एक्सपीरियंस, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अगर आपको बताया था कि मिनिमम 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट एट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है एज अ डेटा साइंटिस्ट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, तो वो एसेंशियल यहाँ पे चाहिए ही चाहिए आपका वर्क एक्सपीरियंस। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन की गई है, काफ़ी ज़्यादा दी गई है यहाँ पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी रहेगी डेटा सेंटर, जो आपका मुंबई में लोकेटेड है। सिमिलर आपका डेटा इंजीनियर की जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एंड यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, सभी जगह पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। एज क्राइटेरिया हो सकता है वो चेंज हो, कहीं पे 25 to 40 ईयर्स हो, कहीं पे 27 to 40 ईयर्स हो। ठीक है, जो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चैनल पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रॉपर रीड कर सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस के लिए कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। हम यहाँ पे आगे चलेंगे एंड इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे कि और क्या चीज़ इसमें ज़रूरी दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर है आपका स्टार्टिंग का 3 साल तक वो रहेगा, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट अप टू 2 more years, 2 साल और आपको उसमें एक्सटेंशन मिल सकता है। अब ये जितना भी डिसीजन है कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन का, वो बैंक शैल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी एंड सच अदर पैरामीटर कंसिडर बाय द बैंक। द डिसीजन ऑफ द बैंक इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। ठीक है, जो भी आपका ये 2 साल का जो फर्दर एक्सटेंशन है वो रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। नोटिस पीरियड जो है वो आपका ईदर पार्टीज कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग 1 month नोटिस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड 3 months नोटिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी आपकी रहेगी। जो मंथली आपकी सैलरी है, जो ग्रेड सी, डी एंड ई यहाँ पे मेंशन है, 3 लाख से लेके 4.5 लाख प्लस आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे रहेगी आपकी यहाँ पे मंथली। अब आपका लीव एंड वर्किंग आवर्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पूरे के पूरे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इसके अलावा आपका देखो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आपकी रहेगी, ट्रैवलिंग एंड हॉल्टिंग अलाउंस भी आपको दिया जाएगा।
इसके अलावा आपका डिस्पेंसरी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे एंड इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी सब सुपरनेशन सेपरेशन बेनिफिट, नो अदर अलाउंसेज मेडिकल बेनिफिट वुड बी पेबल। इसके अलावा आपको कोई और जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे, जो आपको मेंशन करे गए हैं वही आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए सिलेक्शन की अगर हम बात करें, स्कीम फॉर सिलेक्शन कैसे यहाँ पे होगी आपकी, तो सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रूली एक प्री एग्जामिनेशन आपका रहेगा या शॉर्ट लिस्टिंग बाय अ स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी, फॉलोड बाय अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी आपकी एंड देन इंटरव्यू लिया जाएगा। ये आपका आरबीआई जो है वही डिसाइड करेगा। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इशूड एन इंटरव्यू कॉल लेटर थ्रू ईमेल। जो ईमेल ये है इसके थ्रू आपको एक मेल आएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, RBI Service Board reserve the right to limit the number of candidates called for interview with the number of vacancies by enhancing the minimum education qualification, minimum work experience requirement as indicated above or through any other appropriate method, ठीक है। अब बात करें जो आपकी फॉर्म फिल करने की जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी। अगर आप जनरल, OBC या EWS से आते हैं तो आपकी 600 रुपये प्लस GST आपका रहेगा। SC ST से आते हैं तो 100 रुपीज़ प्लस GST रहेगा आपका, ठीक है। अगर आप स्टाफ हैं RBI का तो आपका नील यहाँ पे कोई भी जो फीस है वो यहाँ पे आपकी चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन का जो है वो ऑनलाइन रहेगा, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है एंड इनका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नीचे जैसे हाउ टू अप्लाई का दिया है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, बट इसका डायरेक्टली लिंक जो है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको क्लिक करना है लिंक पे एंड वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको वहाँ पे जहाँ से आपको अप्लाई करना है। सो काफ़ी अच्छी ये एक जॉब है आपके लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये थी आज की जॉब अपडेट आपके RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर से अप्लाई करो। सो आई होप आपको आज की ये जॉब अपडेट पसंद आई होगी। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।